गाइस नमस्कार, मैं शंकर। आज जो शानदार ट्रेनिंग दोस्त एक नेटवर्क मार्केटिंग में सफल एक सही ढंग से एक बड़ी टीम खड़ी करनी है या शानदार उन्नति शानदार इनकम स्रोत का आरंभ करना है तो दोस्त टीम का होना बहुत जरूरी होता है। तो शानदार टॉपिक का आरंभ करेंगे। मैं शंकर इस टॉपिक के अंदर आप सबका हार्दिक वेलकम करता हूँ। पावर ऑफ टीम वर्क। एक पावर होती है, पावर यानी शक्ति, ताकत, ऊर्जा, एक चीज को दूसरी जगह पे स्थलांतर करना, यानी उसे पावर कहा जाएगा। दोस्त पावर ऑफ टीम वर्क। टीम दो या दो से अधिक लोगों का समूह होता है, उसे टीम कहते हैं। टीम और दो या दो से अधिक लोगों का समूह जो एक छत के नीचे रहकर एक मकसद के लिए दिन रात मेहनत करते रहते, उसे टीम वर्क कहा जाता है। टीम वर्क में अलग अलग वेशभाषा वाले रहेंगे, अलग अलग गुणों वाले रहेंगे, अलग अलग सपने वाले रहेंगे, पर उसे एक मकसद के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं, उसे टीम वर्क कहा जाता है। तो एक बड़ी नेटवर्क क्रिएट करनी है, एक बड़ा सक्सेस क्रिएट करना है तो अकेले से कुछ भी नहीं होगा। एक टीम सा छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। ये हमारी उंगलियां हैं। जिस समय आप एक उंगली से ताली बजाना स्टार्ट कर दें, एक उंगली की आवाज़ बहुत कम आएगी, वही दो उंगली की थोड़ा साउंड बढ़ेगा, जैसे तीन उंगली थोड़ा साउंड और बढ़ जाएगा, चार उंगली का और बेहतर साउंड, और जैसी पूरी पांच टीम वर्क के साथ ये पांचों बेहतर तरीके से अकेले पे आप जोर से स्टार्ट कर दें तो उसे क्लैप की जो आवाज़ एक साउंड बेहतर आती है, उसे टीम वर्क है। दो या दो से अधिक लोगों का समूह, अकेली थी, टीम नहीं थी, दो थे, थोड़ी टीम हुई, दो या दो से अधिक लोगों का समूह एक जगह पे आया, टीम वर्क बढ़ी गई। और एक टीम वर्क ही ड्रीम का पावर है। ड्रीम आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी। और ड्रीम तक पहुंचना है तो आपको बेस्ट टीम का निर्माण करना पड़ेगा। अब ये बेस्ट टीम कैसे बनेगी? जैसे टीम वर्क को खड़े करने के लिए सर्वप्रथम हमें सर्वोत्तम पॉजिटिव से ही इस कार्य को आरंभ करना पड़ेगा। जैसे कि लीडरशिप की भली भांति आपको गुण लाने पड़ेंगे, जहाँ से आप सदैव पॉजिटिव सोचे, अपने प्लान के प्रति, अपनी कंपनी के प्रोफाइल के प्रति, अपनी कंपनी के ग्रोथनेस के प्रति, साथ ही साथ कंपनी के अपडेट बिजनेस प्लान के प्रति, हर एक डाउनलाइन की बिग चेक कैसी बनाएंगी, इसके प्रति आप पूरी तरह से व्यस्त रहनी चाहिए। तो पावर ऑफ टीम वर्क में एक उन्नति के लिए सर्वप्रथम पॉइंट आता है योजना। उस योजना मतलब क्या? किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले उसका एक कच्चा आराखड़ा तैयार करना और उसके ऊपर कार्यरीति करना, इसे योजना कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, योजना मान के चलिए हमारे घर में किसी की शादी होती है, जो एक लेटेस्ट पत्रिका होती है, उसको बनाने के लिए दोस्त पूरी तरह से प्लानिंग की जाती है। इसमें ये डालना है नाम, इसका वो नाम डालना है, पूरे परिवार की किस तरह से टिप्स मेन नेम आनी चाहिए, पूरी प्लानिंग की जाती है। यानी किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले एक शानदार अनुभवी व्यक्ति के साथ बैठकर जो एक कच्चा आराखड़ा बनाया जाता है, उसे प्लानिंग कहा जाएगा। तो उस प्लानिंग एक कार्य को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही बड़ा रोल है। प्लानिंग के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है योजना के बाद तालमेल। जो प्लानिंग हुई है उस प्लानिंग के प्रति तालमेल अच्छा होना चाहिए। अगर तालमेल अच्छा रहा तो कार्य सुपरहिट बन सकता है। तालमेल क्या होता है दोस्त? जैसे आप क्रिकेट देखती हैं, क्रिकेट में एक बैट्समैन और एक बॉलर, और जो गेंद है उस गेंद और बैट के प्रति जो तालमेल होता है, अगर वो तालमेल सही रहा तो आप चौका छक्का बेहतर उस ओवर्स में देख सकते हैं। अगर तालमेल मिस्टेक हुई, बैट और बॉल का तालमेल सही ढंग से नहीं बन पाता है तो हो सकता है विकेट आउट भी हो सकते हैं। उसे तालमेल है दोस्त। योजना, तालमेल, इस पॉइंट को आप क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है टीम भावना। जी हाँ दोस्त, टीम भावना, टीम एक भावना, एक आत्मा का रूप होती है दोस्त। कहा जाता है कि आत्मा एक ऐसी है टीम में, जैसे आप टीम से प्यार से रहते हैं, एक भावना के साथ निर्मित करते हैं, एकजुट रहकर उस कार्य को करते हैं तो कार्य बेहतर बनने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो योजना, तालमेल, टीम भावना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे के प्रति प्यार करते रहना, ये टीम भावना में आएगा। तो ये तीन पॉइंट क्लियर है तो बड़ी नेटवर्क की क्रिएट आप कर पाएंगे। योजना अच्छी बनाई, अपने तालमेल सही है और टीम भावना, तो नेटवर्क क्रिएट हो रहा है। मगर तीन चीज़ों के बाद और तीन चीज़ें होना बहुत जरूरी है दोस्त। कल्चर, इमोशनल और प्रोफेशनल। कल्चर दोस्त, जो हमारे घर में सांसारिक संस्कार जिसे कहा जाएगा, जो हमें मिलते रहते हैं, डुप्लीकेशन एक बेहतर होना बहुत जरूरी है। अच्छे संस्कार भी होना बहुत जरूरी है। आप जैसे करेंगे वही डुप्लीकेशन कहीं ना कहीं नेटवर्क में क्रिएट होता रहेगा। तो आपको एक अच्छे संस्कार देने हैं, जैसे सुबह उठना, ये वो चीज़ें करना। जैसे आप ऑनलाइन हार्ड वर्किंग कर रहे, डेली कंपनी की प्लान के बारे में अपडेटिंग जानकारी लेना, प्रोडक्ट के बारे में जान कर लेना, क्योंकि ज्ञान ही भरोसे की संतान है। जैसे आप ज्ञान की प्रगति करेंगे, वो ज्ञान देने में आप योग्यशाली में
समर्पित रह जाते हैं तो नेटवर्क बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। जानकारी, जिम्मेदारी, ईमानदारी, ये बहुत शानदार कल्चर आपको देने की ज़रूरत है। कल्चर के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इमोशनल। इमोशनल दो प्रकार का होता है, एक सुखदायक इमोशनल, एक दुखदायक इमोशनल। आप प्लान में टीम वर्क के साथ काम करते समय दोस्तों सुखदायक इमोशनल, सुखदायक को हम कैसे हासिल करेंगे इमोशनल को, इसके ऊपर दिन रात हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो कल्चर इमोशनल प्रोफेशनल, जिस काम में हमें मान सम्मान मिलता है और उस काम को हम कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ करते हैं, उसे प्रोफेशनल काम किया जाता है। अब कहीं ना कहीं आज इस इंडस्ट्री में वो एक बिजनेस में वर्कआउट कर रही है तो एक प्रोफेशनल है, तो इस काम में मान सम्मान इज्जत सब कुछ मिलता है, तो प्रोफेशनल से हम इस वर्क को कर पाते हैं। तो एक प्रोफेशनल, जैसे आप क्रिकेट ग्राउंड देखते हैं, जो 11 प्लेयर्स मैदान में क्रिकेट के एक यूनिफॉर्म में होती है, बाउंड्री लेवल की मात्रा सही ढंग से होती है, पूरी सीसीटीवी कैमरे, एम्पायर डिस्टेंस पूरी तरह से प्रोफेशनल तरीके से खेला जाता है। नॉन प्रोफेशनल जो गली में हम खेलते हैं कि कोई मात्रा नहीं होती, हैम्पर भी अपने रिलेटिव रहते हैं, आउट रहा तो भी नोट आउट देते, ये हुआ नॉन प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल का आप डिफरेंस समझ पाएंगे। इमोशनल, कल्चर, इमोशनल और प्रोफेशनल। अभी तक हमने 6 पॉइंट के ऊपर बात की, योजना, तालमेल, टीम होना, कल्चर, इमोशनल, प्रोफेशनल, और 3 चीज़ें होना बहुत जरूरी है, सकारात्मक सोच, सकारात्मक नजरिया और सकारात्मक ऊर्जा। दोस्त आप कार्य कर रहे हो तो उस कार्य में आपको सकारात्मक ही सोचना है, एक दूरदृष्टि से सोचना है, सकारात्मक सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। रुकावटें आई तो भी दूसरे रास्ता निकालते निकालते आपके कदमों को आपको बढ़ाते रहने की जरूरत है। कई बार होता है हम सकारात्मक सोचने में नाकामयाब हो जाते हैं, तो टीम को बिल्ड करना है, ग्रोथ करना है, गो डीप गो वाइड करना है, तो आपको सर्वप्रथम सकारात्मक सोच की निर्मित मल्टीप्लाई नेटवर्क में करनी ही पड़ेगी, तभी नेटवर्क बेहतर से बेहतर बिल्ड हो सकता है। तो बिल्ड नेटवर्क के लिए आप जरूर सदैव सकारात्मक रहें, सकारात्मक सोच से आपको कार्य करना है। द पावरफुल थिंकिंग द वर्ड द थॉट्स, आपकी सोच अगर एक सकारात्मक एक बड़ी सोच है, आप बड़ी उन्नति करना चाहते, बड़ी इनकम, बड़ी पे आउट कमाना चाहते, तो यकीनन आपका डुप्लीकेशन आपके नेटवर्क में होगा, और नेटवर्क ही कहीं ना कहीं बिल्ड करने के लिए, नेटवर्क ही एक बड़ी पैसा कमाने के लिए व्यस्त रहेंगी, और वैसे सब कुछ श्रेय जाता है एक बड़ी सोच, एक सकारात्मक सोच को। सकारात्मक सोच के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्त, जो है सकारात्मक नजरिया। आप किस भी चीज को देख रहे हैं, किसी भी स्थिति को आप देख रहे हैं, तो एक नजरिया आपका सकारात्मक होना चाहिए, एक पॉजिटिव नजरिया होना, एक सकारात्मक दूरदृष्टिकोण आपका होना चाहिए कि मुझे ये चीज करके दिखाना है और मैं सकारात्मक तरीके से इस चीज को 100% करूंगा। ये आपका पूरा दूरदृष्टि भावना रहती है और सब कुछ चीजें रहती हैं। तो इस चीज को आप पहले जान लें कि आपको एक सकारात्मक नजरिया से कार्य को आगे बढ़ाने की जरूरत है, और इस सकारात्मक नजरिया से आपको देखना, एक पानी की बोतल होती है, उस पानी की बोतल में आप सकारात्मक चीजें, मिल्क, साथ ही साथ अच्छी तरह से उसमें आप जो यूजेबल जूसेस वगैरह ला सकते हैं। एक सकारात्मक सोच, सकारात्मक नजरिया आपका होना चाहिए। या रोड से आप चल रहे, कोई दीदी वगैरह रोड से सफ़र करती रहती है, तो एक जो आपका नज़रिया है एक सिस्टर दीदी का बेहतर तरीके से होना चाहिए। आप जो भी कार्य करें, बिजनेस में, नेटवर्क में कई सारी सिस्टर वर्क करती रहती है, तो आपका नज़रिया बिजनेस को ग्रोथनेस करने का होना चाहिए, ना कि निगेटिव नज़रिया। आप बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए सदैव आपका जो नज़रिया है वो भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्त पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा। जी हाँ दोस्त, सकारात्मक ऊर्जा क्या है? कई बार एक चीज़ को आप ऑब्जर्व कर लेना, समझ लेना। एक सिंपल सी पानी की बोतल होती है, अगर उसकी ढक्कन इस तरफ से खुल रही है सिंपल से, और आप इस तरह से खोलने का प्रयास करेंगे तो नहीं खुल पाएंगे। एक सिस्टम होता है हर चीज़ का, और सिस्टम से हमें ऊर्जा लगाने की जरूरत है। कई बार कई सारे दोस्त साथियाँ होती है, लीडर्स होती हैं, वर्कआउट करती हैं, मगर अपनी ऊर्जा गलत दिशा में लगाती है। पता चलता है 10, 12, 15, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने के बाद कि वहाँ से असफल होकर कहीं और काम कर गए। दोस्त अपनी ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा से काम करें, बेस्ट करें। तो फाइटोटोमी कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो वो शानदार प्लानिंग से, शानदार प्लान और हर एक पूर्व परिस्थिति या मीडियम फैमिली का हर एक शख्स अपने सपनों को पूरा कर सकता है, क्योंकि एक यूनिक प्लान है। जैसे एफिलिएट मार्केटिंग सिस्टम के बारे में आप जानते होंगे, जिसमें हर तरीके से समझा गया है कि किस तरह से हम बेहतर अर्निंग कर सकते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग सिस्टम के अंदर आप 17% मार्जिन कमा पा रहे हैं और बहुत शानदार तरीके से इससे अर्निंग हो रही है। मैं खुद भी बेहतर अर्निंग उससे कमा रहा हूँ। एफिलिएट के लिए अधिक डिटेल दे आप जरूर हमें संपर्क करते रहिए। और दोस्त पावर ऑफ टीम वर्क, इस सेशन को आप बेहतर शॉर्टली आप समझ पाएंगे, आशा उम्मीद करता हूँ। डिटेल के लिए जरूर आप बेहतर से बेहतर बिल्ड नेटवर्क करें,
और आपको जहाँ जहाँ नेटवर्क को रिलेटेड कहीं ना कहीं दोस्त हम काम करते समय जो भी डिसीजन या जो प्रॉब्लम आती हैं तो उसके लिए आप जरूर हमें संपर्क कर सकती हैं। दोस्त आज के फाइटोटॉमी जो भी एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही स्ट्रांग हो चुकी है। डेली प्रोडक्ट मीटिंग चल रही है कि प्रोडक्ट को किस तरह से यूज करना है, ऑल डिटेल आपको मिलेंगी। आगे इस जितने भी नए दोस्त साथी आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।